Today we are going to start chapter 5 Calculus of Complex Functions, which is in unit 3. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप सबने पहले से पढ़े हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, कौन सा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का? सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द टाइप a plus iota b where a and b are real numbers and iota is equal to स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अब इंट्रोडक्शन में हम यही कह रहे हैं कि एक्चुअली देयर एग्जिस्ट 1-to-1 correspondence between the set of real numbers and the points of real line, but number square root -1 is not defined in reals। ठीक है ना, ये रियल्स में तो होता नहीं, कॉम्प्लेक्स में होता है। तो ये दिया किसने था? एक्चुअली आयलर from 1707 to 1783 was the first mathematician to introduce the symbol iota with the property that iota square is equal to -1. It was Gauss who first proved in a satisfactory manner that every algebraic equation with real coefficients has a complex roots of the form x plus iota y, where x and y are real numbers. His approach to the concept of complex numbers was geometrical. Hamilton also made a great contribution to the arithmetical development of the theory of complex numbers. The use of complex variables was also made in other sciences. For example, the flow of electricity and the conduction of the heat in 2 dimensions was studied through this medium. As a matter of fact, its application to other sciences has made it indispensable to have some knowledge of the theory of analytic functions of complex variables z equal to x plus iota y. Amongst the great mathematicians who have done immense work towards the development of the theory of analytic functions, the name of French mathematician Cauchy and the two German mathematicians Riemann and Weierstrass are worth mentioning. Means actually जो आप इस चैप्टर में वर्क जिन मैथमेटिशियंस का है जो कि आप मेनली पढ़ने वाले हो वो है कोशी एंड रीमान एंड देन वेस्ट्रास। मेनली कोशी रीमान का वर्क आप पढ़ोगे। तो अब आगे देखो, हम इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ने वाले हैं उसमें हम एक्चुअली खाली कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसीडर करेंगे। मीन्स सी में एक पॉइंट और जोड़ देंगे, इन्फिनिटी। ठीक है ना, एंड वी विल कंसिडर इट एज ए क्लोज सरफेस हैविंग ए सिंगल पॉइंट एट इन्फिनिटी। Thus an extended complex plane is the set of all points of the complex plane C including the point at infinity. अब मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो है स्टार्टिंग में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये होता क्या है और किस तरीके से हम इसको डेवलप करते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर में। The stereographic projection in geometry is a particular mapping means function that projects a sphere into a plane, जो कि एक sphere को एक plane पे project करे। That function या that mapping is called stereographic projection. The projection is defined on the entire sphere except at one point, दैट इज द प्रोजेक्शन पॉइंट। जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट जो हैं एंटायर स्फीयर के वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ठीक है, वेयर इट इज डिफाइंड द मैपिंग इज स्मूथ एंड बाइजेक्टिव। जहां जहां पे ये डिफाइंड होगी मैपिंग कैसी होगी? बाइजेक्टिव होगी। बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 एंड ऑन 2। इट इज कन्फर्मल। कन्फर्मल मैपिंग आप आगे जाके एक चैप्टर में पढ़ोगे इसी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कन्फर्मल मैपिंग कौन सी होती है जो कि एंगल्स को प्रिजर्व करती है। दैट इज इट प्रिजर्व्स एंगल्स, जो कि एंगल को प्रिजर्व करती है। इट इज नाइदर आइसोमेट्री। आइसोमेट्री आपने पढ़ रखी है मीट्रिक स्पेस में, 5th सेमेस्टर में पढ़ी थी।
मतलब ये डिस्टेंसेस को या एरिया को प्रिजर्व नहीं करती, ये वाली मैपिंग स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है। लेकिन ये कन्फॉर्मल मैपिंग होती है और साथ में कैसी होती है, बाइजेक्टिव। ठीक है, अब ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करते कैसे हैं, उसके दो मेथड रीमान ने सजेस्ट किए हैं, और उनमें से पहला मेथड जो है वो हम अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेट सी बी द कॉम्प्लेक्स प्लेन। In this method, we set up a correspondence between the points of the complex plane C and those of the sphere of radius half with center at 0, 0, half। तो ये कौन सा वाला स्फीयर बनेगा? अगर मैं फिगर में देखूं तो फिगर में अगर आप देखो तो ये आपके पास ये वाला स्फीयर बना जिसका सेंटर यहाँ पे है आपके पास 0, 0, हाफ पे, और रेडियस क्योंकि हाफ है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 0, 0, 1 आ जाएगा। और इसकी इक्वेशन क्या रहेगी सेंट्रल फॉर्म में? इसकी इक्वेशन रहेगी स्फीयर की एक्स वाई जेड वो सारे पॉइंट्स बिलोंगिंग टू आर क्यूब सच दैट सेंट्रल फॉर्म में x माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा एंड प्लस z माइनस हाफ का होल स्क्वायर आएगा एंड इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितनी है? हाफ, सो हाफ का स्क्वायर मीन्स 1/4। ठीक है, ये हुई स्फीयर की इक्वेशन। अब हमने क्या किया, मान लो n जो है वो नॉर्थ पोल है 0, 0, 1 और 0, 0, 0 जो है वो ओरिजिन है जिसको कि हम साउथ पोल भी कह रहे हैं स्फीयर का, और z इक्वल टू 0 + 0 आयोटा को हमने मान लिया वो पॉइंट O है ओरिजिन 0, 0, 0 ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन C। दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं एंड दैट जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है आपका उसमें तो आपने ये कोऑर्डिनेट्स इस तरह से ले लिए स्मॉल x, स्मॉल y और 0, ये तो कॉम्प्लेक्स प्लेन शो किया है। ठीक है, और ये जो कैपिटल x, y, z हैं ये किसके अंदर है? स्फीयर के सरफेस में। तो स्फीयर का सरफेस 3 डायमेंशन में है ना, तो 3 डायमेंशन में स्फीयर के सरफेस में जो पॉइंट्स हैं उनको डिनोट किया गया है कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z से। तो हम 1-to-1 कोरस्पोंडेंस कैसे सेट करेंगे इस स्फीयर के पॉइंट्स में और इस प्लेन के पॉइंट्स में? तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? उसका प्रोसीजर ये है कि हम किस तरीके से करेंगे। नॉर्थ पोल, मान लो हमने ये एक पॉइंट लिया कॉम्प्लेक्स पे क्यू एक्स वाई 0, तो वी विल ड्रॉ ए लाइन एन और क्यू को हम ज्वाइन करेंगे। और एन, तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, एन और क्यू को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एन क्यू इंटरसेक्टिंग द स्फीयर एस एट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड कैपिटल में। देन दिस कैपिटल एक्स वाई जेड इज कॉल्ड द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई 0 ऑन द स्फीयर। ठीक है, ये पॉइंट किसका है? प्लेन का, और ये पॉइंट किसका है? स्फीयर का। This procedure assigns a unique point on S to every point of the complex plane C and conversely to each point x, y, z on the sphere also. Other hand, N. We can associate a unique point Q, x, y, 0 say on the complex plane C where the line from 0, 0, 1 through capital X, capital Y, capital Z intersects the plane C. Now we see that there is a 1-to-1 correspondence between the points of C and the points of the sphere S with one exception. कौन सी exception है? नॉर्थ पोल जो कि 0, 0, 1 है उसकी इमेज उसको आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, मान लो नॉर्थ पोल को हम इन्फिनिटी से एसोसिएट कर दें तो फिर पूरा 1-to-1 correspondence बन जाएगा। So we obtain 1-to-1 correspondence between all the points of the sphere S and on the other hand points of the extended complex plane C union single point infinity। ठीक है ना, और इस स्फीयर को हम रीमान स्फीयर भी कहते हैं। ठीक, तो आपने क्या किया, इस N और Q को ज्वाइन करने से ये लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट P आया, तो ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाएगी इस Q पॉइंट की। और कन्वर्सली आपके पास जो अगर मैं N और P को ज्वाइन करूं और वो Q पे मीट करे तो उस केस में ये इसकी ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस P Q से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, Q P से कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है,
तो अब इसी चीज को एल्जेब्राइकली कैसे निकालेंगे? अभी तो आपने ज्योमेट्रिकली देखा है ना। तो लेट क्यू स्मॉल x स्मॉल y 0 अदर देन इन्फिनिटी बी एनी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन C एंड इट्स इमेज ऑन स्फीयर बी P कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। तो सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं, तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? वेरिएबल तो हो गया ये कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z, 3 डायमेंशन में है ना ये लाइन। तो 3 डायमेंशन में लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो ऊपर आएगा x माइनस फर्स्ट पॉइंट 0, y माइनस 0, z माइनस 0। नीचे क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन कैसे निकाले जाते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, x माइनस 0, y माइनस 0 एंड 0 माइनस 1। तो यही है लाइन की इक्वेशन जो कि यहाँ पे लिखी गई है। कैपिटल x माइनस 0, स्मॉल x माइनस 0, y माइनस 0, स्मॉल y माइनस 0 इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल x माइनस 0 बाय स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल y बाय स्मॉल y इक्वल टू 1 माइनस z। यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू आप निकालोगे तो कैपिटल x बाय इससे और इससे, फर्स्ट और थर्ड से, बाय 1 माइनस z आएगी, और सेकंड और थर्ड से कैपिटल स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल y बाय 1 माइनस z। अब ये तो आपके पास देखो, अगर मेरे पास कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z गिवन है, उस केस में स्मॉल x स्मॉल y और तीसरा कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो उसकी वैल्यू आपकी कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z की टर्म्स में आ गई ना। तो इट मीन्स अगर आपके पास पॉइंट दिया हुआ हो स्फीयर के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर आपने पॉइंट निकालना है, तो इस फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा कि स्मॉल x की वैल्यू आएगी कैपिटल X बाय 1 माइनस z, स्मॉल y की वैल्यू आएगी कैपिटल Y बाय 1 माइनस z। अब आपको निकालना है उल्टा। उल्टा मीन्स आपके पास स्मॉल x स्मॉल y दे रखा है और आपको कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो अब उल्टा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, हमें एक स्फीयर की इक्वेशन को कंसीडर करना है। स्फीयर की इक्वेशन यही तो थी, कैपिटल x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो स्फीयर के ऊपर हमारे पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, और ये 1 वाली जो इक्वेशन है ये भी मेरे पास गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से मेरे को वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ से देखो क्या आ गई, कैपिटल एक्स स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर क्योंकि सेम था ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो आ गई 1/4 माइनस जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, नीचे सेम है, इसको आप खोलोगे 1/4 माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस जेड। 1/4 तो कैंसिल आउट हो गया और उसमें से कॉमन लेके जेड 1 माइनस जेड आ गया, और नीचे है 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब आपके पास एज एनी पॉइंट कैपिटल एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर इज डिफरेंट फ्रॉम पोल n इक्वल टू 0 0 1, क्योंकि पोल को तो हमने इन्फिनिटी पे मिला दिया है, तो उससे डिफरेंट पॉइंट्स क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब z की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 नहीं हो सकती। 1 तो सिर्फ पोल पे ही है ना, और जब z 1 नहीं हो सकता तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब हम 1 माइनस जेड को कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे 1 माइनस जेड को कैंसिल कर दो, तो स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा कैपिटल जेड बाय 1 माइनस जेड। एंड देयरफॉर अब आपको क्या करना है, माइंड में ये होना चाहिए, अब आपके पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई तो गिवन है, और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रह गया कैपिटल जेड। तो मेरे को कैपिटल जेड की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं हम खाली। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको खोला, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करके फिर जेड से मल्टीप्लाई किया, माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड की टर्म्स को इकट्ठा करो, इसको इधर ले जाओगे तो जेड की टर्म इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो जेड की टर्म इकट्ठा की तो ये हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड की वैल्यू निकल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब 1 माइनस जेड और निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस जेड भी है, तो 1 माइनस जेड आ गया, 1 माइनस ये वाली जेड की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ये वाली जो वैल्यूज हैं दोनों की दोनों जेड और 1 माइनस जेड, ये कहाँ यूज करनी है, फर्स्ट में। फर्स्ट में अगर आप देखो, फर्स्ट से आपके पास
यहाँ से अभी तो आप स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे ना, अब स्मॉल एक्स की मत निकालो आप, अब आप कैपिटल एक्स की निकालो। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल एक्स यहाँ से फर्स्ट और थर्ड से स्मॉल एक्स इंटू वन माइनस जेड, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल वाई इंटू वन माइनस जेड। तो वन माइनस जेड की वैल्यू मेरे को पुट करनी पड़ेगी ना, तो वन माइनस जेड की वैल्यू मैंने निकाल ही ली है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी। तो इट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास देखो क्या आएगा, एक मिनट में अभी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ कि क्या वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ से कैपिटल एक्स की एक्स बाय एक्स की वैल्यू हो गई वन माइनस जेड, मीन्स वन बाय वन, वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। कैपिटल वाई बाय स्मॉल वाई की वैल्यू हो गई वन बाय वन एक्स, वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू भी आ गई, स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। कैपिटल वाई की वैल्यू भी आ गई इसी तरह से, और जेड की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इट मीन्स अगर आपके पास स्मॉल एक्स वाई जीरो की वन हो तो आप कैपिटल एक्स वाई जेड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में इसको निकालना चाहें, कॉम्प्लेक्स नोटेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेड होता है ना, तो उस नोटेशन में निकालने के लिए मुझे ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास होता है x प्लस आयोटा वाई। तो जेड बार मीन्स इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई, और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2x की वैल्यू आएगी z प्लस जेड बार। तो x की वैल्यू आएगी z प्लस जेड बार बाई 2। अगर माइनस करूंगी तो z माइनस जेड बार की वैल्यू 2 आयोटा वाई आएगी, सो वाई की वैल्यू आएगी जेड माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। एंड मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पुट करोगे तो कैपिटल एक्स आपके पास हो गया, एक्स की वैल्यू पुट की जेड प्लस जेड बार बाई 2, और 1 प्लस इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसी तरह से कैपिटल वाई की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, 1 प्लस मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और अगर आयोटा नीचे से खत्म करना है तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा फिर आपका रैशनलाइज होने के बाद माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 इंटू वन प्लस मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसी तरह से कैपिटल जेड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मोड जेड होल स्क्वायर आ गया, और 1 प्लस मोड जेड होल स्क्वायर आ गया। तो इट मीन्स आपके पास दोनों नोटेशंस में अब आंसर आ चुका है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लेना है तो उस केस में जेड एसोसिएट होगा जेड प्लस जेड बार बाय 2 इंटू वन प्लस मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, कोमा माइनस आयोटा जेड माइनस जेड बार बाय 2 इंटू वन प्लस मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, कोमा मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर 1 प्लस मोड ऑफ जेड होल स्क्वायर ऑन दी स्फीयर। अब एग्जाम्पल्स देखो, इसका यूज कैसे करना है आपने, ये जो अब तक आपने काम किया है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का, इसको एग्जाम्पल्स में कैसे करना है। डिटरमिन द इमेज और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस हाफ एंड सेंटर 0 0 हाफ। आपने एग्जाम में ये ध्यान देना है कि कौन सा स्फीयर दिया गया है। दूसरा वाला जो स्फीयर आपका आएगा उसमें रेडियस 1 और सेंटर भी 0 0 0 आएगा, इसमें रेडियस हाफ है और सेंटर भी 0 0 हाफ है। तो अब आपको स्टीरियोग्राफिक इमेज निकालनी है किन पॉइंट्स की, इनकी। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट्स हैं, 1 प्लस आयोटा है। इसको सबसे पहले हम x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर कर लें तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो उस केस में मेरे को पता है कि स्मॉल एक्स वाई जीरो की जो इमेज है वो कैपिटल एक्स वाई जेड इस तरीके से निकाली जाती है। ये फॉर्मूला होता है स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से बाकी के। तो अब आप इसमें क्या करो, x को 1 पुट करो, y को 1 पुट करो। तो यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1/3 आएगा ना, तो ये आ गया 1/3। इसी तरह से यहाँ पे भी पुट करो 1/3 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1/3 तो 2/3। तो इस तरीके से आपकी इमेज आ गई, आपके पास निकल के आ गई इमेज। अब क्या आ जाएगी इमेज आपकी आ जाएगी 1/3 1/3 एंड 2/3। ठीक है। अब सेम टाइप से आपके पास नेक्स्ट में 1 माइनस आयोटा दे रखा है, तो कंपेयर करोगे तो x 1 हो गया, y माइनस 1 हो गया। तो इमेजेस पहले की तरह आपके पास निकल के आएंगी 1/3 माइनस 1/3, क्योंकि y की वैल्यू माइनस हो गई है इसलिए, और z में स्क्वायर हो गया है इसलिए वापस 2/3। इसी तरह से आप लास्ट एग्जांपल जो 2 प्लस 3 आयोटा है वो भी निकाल सकते हो। आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो आपके पास यहाँ पे आपने 2 पुट किया, यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4
13 + 1 14, तो 2/14। और इसी तरह से आपकी ये वैल्यू 3/14 आएगी और ये वैल्यू 13/14 आएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक फर्स्ट मेथड आपको अच्छे से आ